नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। दुनिया भर के देशों से भारत की अर्थव्यवस्था सबसे बेहतर। मिर्जापुर में केंद्र सरकार के बजट को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री और मिर्जापुर की संसद ने पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। जहां दुनिया के कई देश विषम परिस्थितियों से जूझते रहे, वहीं भारत पर इसका असर बहुत कम पड़ा है। कोरोना काल से लेकर दो देश के बीच होने वाले युद्ध का असर भी केंद्र सरकार की नीतियों के चलते मध्य और गरीबों पर नहीं के बराबर पड़ा है। अगर हम यूपीए सरकार की तुलना एनडीए सरकार से करते हैं तो पाते हैं कि जहां यूपीए सरकार के दौरान महंगाई 2 अंकों में था, वहीं एनडीए सरकार ने महंगाई को 1 अंक पर लाकर गरीबों और मध्यम वर्ग का बहुत ध्यान रखा है। कहा कि बजट में इनकम टैक्स का दायरा बढ़ाकर 12 लाख करने पर देश के 50% जनता को राहत मिला है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतिक्रिया विहीन हो गए, उनके पास कोई रिएक्शन नहीं, और ये बहुत बड़ा निर्णय मध्यम वर्ग के हितों में हमारी सरकार ने किया इस बजट में। इस योजना का उद्देश्य क्या है? भारत एक कृषि प्रधान देश है और आज भी हमारे देश में सबसे बड़े पैमाने पर अगर रोजगार का कोई माध्यम है या अगर हम जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखें तो हमारा एग्रीकल्चर है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था की इसे बैकबोन कहा जाता है, रीढ़ कहा जाता है। तो पूरा करना हो या रोजगार सृजन की बात हो या गरीबी उन्मूलन का विषय, अगर देश की बड़ी बुनियादी समस्याओं को हम देखें तो हमारे पास कृषि सबसे बड़ा वो क्षेत्र है जिसमें सुधार किए बिना, और जब हमने पहला इंजन ऑफ ग्रोथ कृषि को माना तो प्रधानमंत्री धन धान्य योजना लेकर आए, जिसके तहत पहले चरण दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे के बाद विंध्याचल स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था पर अपर जिलाधिकारी एवं एसपी नक्सल ने निरीक्षण किया। इस दौरान सुरक्षा के विभिन्न बिंदुओं के सतर्कता का निर्देश दिया। रविवार को विंध्याचल धाम में भक्तों की भारी भीड़ है। देर रात तक 5 लाख से अधिक भक्तों के दर्शन पूजन का अनुमान है। मध्याह्न तक करीब 2 लाख भक्त दर्शन पूजन कर वापसी कर चुके हैं। प्रयागराज में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के बीच 35 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। विंध्याचल धाम में विभिन्न प्रांतों से पहुंचे भक्त आदिशक्ति को नमन कर पत्र पुष्प अर्पित करते हुए नमन वंदन कर रहे हैं। मां का धाम घंटा की ध्वनि और जयकारे से गूंजेमान है। तमाम भक्त अयोध्या में दर्शन और प्रयागराज महाकुंभ में स्नान के बाद विंध्याचल धाम में पहुंच रहे हैं। धाम के विभिन्न मार्गों पर भक्तों का तांता लगा है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। सर, कुंभ मेले को देखते हुए यहाँ पर काफी भीड़ विंध्याचल में भी हो रहा है। ऐसे में रेलवे का क्या रोल है यहाँ पर और किस तरीके से भीड़ को कंट्रोल कर रहे हैं आप लोग? देखिए, विशेष स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं और यात्रियों को जो इधर बिहार साइड जाने वाले हैं उनको स्पेशल ट्रेनों से मुगलसराय या पंडित दीनदयाल उपाध्याय भेजा जा रहा है और पूरी सावधानी बरती जा रही है कि किसी भी प्रकार की कोई भगदड़ या कोई दुर्घटना न हो। यात्री सब चढ़ जाते हैं। हमारे कम से कम 4 लोग वाकी टाकी के साथ देखते हैं, ट्रेन को वॉच करते हैं, उसके बाद ही गाड़ी चलाई जाती है। तो यहाँ पर भीड़ तो हो ही रहा है सर। ऐसे में कल जैसे तरीके से दिल्ली में घटना हो गया, तो यहाँ पर किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था क्या है यहाँ पर अभी? सुरक्षा व्यवस्था में बीएसएफ, आरपीएफ, जीआरपी के जवान लगे हुए हैं। सुरक्षा कर्मियों की संख्या पर्याप्त है और हम लोग अभी अगर कुछ भीड़ ज़्यादा लगती है तो हम लोग रस्से की भी व्यवस्था किए हुए हैं। रस्सा से पब्लिक को कंट्रोल किया जाएगा। ट्रेन चल रहे हैं स्टेशन से स्पेशल रेगुलर ट्रेनें जो चलती हैं वो तो चली रही हैं। एवरेज 35 गाड़ियां अप में, 35 गाड़ियां डाउन में स्पेशल गाड़ियां चल रही हैं जो सिर्फ ये कुंभ मेले के लिए चलाई जा रही हैं। सर, कुंभ मेले में विंध्याचल में भी काफी भीड़ आ रहा है। सुरक्षा व्यवस्था क्या व्यवस्थाएं है और क्या किया गया? देखिए, जो कलश प्रवाह हो रहा है, इसके अलावा बहुत सारे लोग जो काशी और अयोध्या दर्शन करके भी आ रहे हैं, वो लोग भी जब प्रयागराज जा रहे हैं तो वे यहाँ पे माँ गंगा के दर्शन के लिए आ रहे हैं। तो उनकी सुरक्षा के लिए हम लोगों ने अपने मेला क्षेत्र को इस सेक्टर में और 8 जोनों में इसको विभाजित किया हुआ है। इसके अलावा हमारे पास फोर्स की पीएससी कंपनी लगी है और जहाँ पे स्नान करते हैं लोग वहाँ पे फ्लड कंपनी लगाई गई है, गोताखोर लगाए गए हैं और बाकी भी हमने पूरी फोर्स लगा रखी है। और सतत निगरानी के लिए हमारे वरिष्ठ अधिकारी एसपी साहब भी लोग निकलते हैं। आज ही सर मैं साथ में निकलता हूँ, जिससे कि सभी हमारी जो टीमें लगी हुई हैं
वो अपने ड्यूटी पे समय से अपना रहें और श्रद्धालुओं को तकलीफ ना हो। तो इस दिशा में लगातार प्रयास जारी है। हम लोग फीडबैक भी लेते हैं श्रद्धालुओं से। आपने देखा होगा तो श्रद्धालु बताते हैं जो महाराष्ट्र से आए हुए, गुजरात से आए हुए हैं, सब बड़े अच्छे से दर्शन हो रहा है और कोई कठिनाई नहीं है। हाँ, उसको देखते हुए रेलवे स्टेशन पर भी हम लोगों ने फोर्स को और ब्रीफ दिया है और हमारे जो मिर्जापुर और विंध्याचल रेलवे स्टेशन है यहाँ पे भी, बस स्टैंड पे भी, जिससे कि जब भीड़ भाड़ हो तो वहाँ पे जो हमारे पास जो होल्डिंग एरिया है तो वहाँ हम उनको ले जाएं। यहाँ पे 14 होल्डिंग एरिया बनाई गई है और पार्किंग स्थल बनाया गया है, तो वहाँ पे हम ले जाएं। यद्यपि अभी हमारे पास भीड़ बहुत आ रही है, लेकिन वो लगातार उसको भ्रमण करते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो दर्शन करके निकलते जाते हैं। तो हमारा भीड़ जो आ रहा है, देखिए अभी तक जो हमारे भीड़ का यहाँ औसत आज का अभी तक लगभग 2.5 से 3 लाख लोगों ने दर्शन कर लिया है। और उम्मीद है कि शाम तक 5 लाख दर्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये श्रद्धालुओं का जो माँ के दरबार में आशीर्वाद लेने के लिए जो क्रम बना हुआ है, यह निश्चित रूप से ये हमारे अधिकारी को लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उसके नाते ये आसानी से सरलता के साथ हो रहा है और हमारी कोशिश है कि मंदिर में साफ सफाई व्यवस्था भी और घाटों पर भी अच्छी रहे। इसके लिए लगातार हमारे अधिकारी काम कर रहे हैं। तो हम लोग पूरी तरह से समर्पित भाव होकर के हैं और इसको दर्शन कराने में और यहाँ व्यवस्था बनाए रखने में लगे हुए हैं। 2 अदद अवैध देशी बम सहित अभियुक्त गिरफ्तार। सीतापुर में पुलिस अधीक्षक सीतापुर महोदय चक्रेश मिश्र द्वारा जनपद में सघन चेकिंग एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त दिए गए निर्देश के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर अमन सिंह के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान गंगाधर मिश्र कॉलोनी मोड़ के पास से अभियुक्त कासिम पुत्र कदी निवासी ग्राम शमशेरी पूर्वा थाना थानगांव जनपद सीतापुर को 2 अदद देशी बम जिंदा के साथ गिरफ्तार किया गया है। बरामद अवैध देशी बम के संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 40/25 धारा 5 का विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 पंजीकृत कर अभियुक्त उपरोक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया है। कुलदीप त्रिवेदी की रिपोर्ट। जरूरतमंद ग्रामीणों को मिश्रित ब्लॉक में सहायक विकास अधिकारी पंचायत अमित चतुर्वेदी के दर्शन हो रहे हैं दुर्लभ। मिश्रित सीतापुर विकासखंड मिश्रित में तैनात सहायक विकास अधिकारी पंचायत ब्रेम कुमार को बीते समय में खंड विकास अधिकारी अवध प्रताप सिंह द्वारा यहां से अकारण स्थानांतरण कराकर जिला कार्यालय पर अटैच करा दिया गया था। उसके बाद ब्लॉक में कई वरिष्ठ ग्राम पंचायत अधिकारी होने के बावजूद भी ब्लॉक पिसावा से स्थानांतरित होकर आए अमित चतुर्वेदी को यहां का सहायक विकास अधिकारी पंचायत इसलिए नियुक्त कर दिया गया ताकि ग्राम पंचायतों में चले भ्रष्टाचार का तालमेल बराबर चलता रहे और उनके मन मुताबिक कार्य हो सके। लेकिन ग्राम पंचायत अधिकारी एवं प्रभारी सहायक विकास अधिकारी पंचायत अमित चतुर्वेदी बीते 1 माह के समय अंतराल से ब्लॉक से गायब ही नजर आ रहे हैं, जबकि उनके पास 9 ग्राम पंचायतों क्रमशः कुतुबनगर, देवगांव, हुसैनपुर, रामपुर, भूडा, रन्नूपुर, मनिकापुर, मोहकमपुर, सरसई, बिनौरा भी कार्य प्रभार है, जिनमें विकास कार्य स्वयं ही अपनी दुर्दशा का रोना रो रहे हैं। कुलदीप त्रिवेदी की रिपोर्ट। स्पोर्ट्स कॉलेज को हराकर उत्तर पूर्व रेलवेज बना राज्य आमंत्रण हॉकी प्रतियोगिता का विजेता। जिला खेल कार्यालय प्रतापगढ़ द्वारा ओपन स्टेट आमंत्रण सीनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता का आज 16 फरवरी को समापन हो गया। विगत 5 दिनों से चल रही प्रतियोगिता में आज कुल 3 मैच खेले गए। प्रतियोगिता का पहला सेमीफाइनल मुकाबला उत्तर पूर्व रेलवेज और लखनऊ मंडल के बीच खेला गया। उत्तर पूर्व रेलवेज के लिए भवानी ने 3 गोल, ज्योति गिरी ने 1 गोल, सुमिता और कोमल साहनी ने भी 1-1 गोल किया, जबकि लखनऊ मंडल के लिए एकमात्र गोल आरती प्रजापति ने किया। इस प्रकार उत्तर पूर्व रेलवेज ने मैच को 1 के मुकाबले 6 गोल से जीत लिया। प्रतियोगिता का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर और खेल छात्रावास लखनऊ के बीच खेला गया। बेहद ही करीबी मुकाबले में स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर ने खेल छात्रावास लखनऊ को 1 गोल से पराजित किया। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। भयहरनाथ धाम में 25वां महाकाल महोत्सव 24 से 27 फरवरी तक। प्रतापगढ़ जिले के सुप्रसिद्ध पांडवकालीन भयहरनाथ धाम में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर 25वें महाकाल महोत्सव का भव्य आयोजन आगामी 24 से 27 फरवरी तक होगा। प्रबंध समिति ने बैठक कर रणनीति बनाई और भीड़ के मद्देनजर सुव्यवस्था को प्राथमिकता बनाया गया। सभी ने पार्किंग व यातायात प्रबंधन को अनिवार्य ही नहीं अपरिहार्य आवश्यकता बताया तथा
पुलिस व प्रशासन से इस संदर्भ में हर संभव प्रभावी कार्यवाही की अपेक्षा की गई। भैरवनाथ धाम क्षेत्र विकास संस्थान के अध्यक्ष कार्यवाहक अध्यक्ष लालजीत सिंह व महासचिव समाज शेखर ने मेला व मंदिर परिसर का भ्रमण कर कार्यों का चिन्हांकन प्रबंध समिति व मंदिर मेला उप समितियों के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ किया। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। विद्यालय की बाउंड्री वॉल पेंटिंग का कार्य शुरू। लखनऊ में बाबू त्रिलोकी सिंह इंटर कॉलेज काकोरी लखनऊ एवं राज्य ललित कला एकेडमी उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में विद्यालय की बाउंड्री वॉल पेंटिंग का कार्य शुरू किया गया। उक्त कार्यक्रम के तहत विद्यालय की लगभग 180 मीटर वॉल पेंटिंग का कार्य आज से आगामी 3 दिनों तक चलेगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में काकोरी के चेयरमैन श्री रोहित साहू एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की निदेशक डॉक्टर श्रद्धा शुक्ला उपस्थित रही। कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय मुख्य एवं विशिष्ट अतिथि द्वारा सरस्वती पूजन एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। उक्त कार्यक्रम शहर के 30 कलाकारों द्वारा पूर्ण किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में काकोरी ट्रेन एक्शन के शहीदों को नमन करते हुए कार्यक्रम की सराहना की एवं विशेष रूप से राज्य ललित कला एकेडमी एवं विद्यालय को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम से तथा वॉल पर अंकित काकोरी ट्रेन एक्शन की स्मृति युवाओं में नई चेतना का संचार करेगी। महेश साहू की रिपोर्ट। दुनिया की पहली हवाई डाक सेवा ने पूरा किए 114 वर्ष। भारत में प्रयाग कुंभ के दौरान हुई थी आरंभ। पोस्टमास्टर जनरल श्री कृष्ण कुमार यादव ने कहा, लखनऊ में डाक सेवाओं ने पूरी दुनिया में एक लंबा सफर तय किया है। भारत को यह सौभाग्य प्राप्त है कि दुनिया की पहली हवाई डाक सेवा यहीं से आरंभ हुई। उत्तर गुजरात परिक्षेत्र अहमदाबाद के पोस्टमास्टर जनरल श्री कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि ऐतिहासिक घटना 114 वर्ष पूर्व 18 फरवरी 1911 को प्रयागराज में हुई थी। संयोग से उस साल कुंभ का मेला भी लगा था। उस दिन फ्रेंच पायलट मोन्सियर हेनरी पिकवेट ने एक नया इतिहास रचा था। वे अपने विमान में प्रयागराज से नैनी के लिए 6500 पत्रों को अपने साथ लेकर उड़े। विमान था हैवीलैंड एयरक्राफ्ट और इसने दुनिया की पहली सरकारी डाक ढोने का एक नया दौर शुरू किया। पोस्टमास्टर जनरल श्री कृष्ण कुमार यादव ने के अनुसार प्रयागराज में उस दिन डाक की उड़ान देखने के लिए लगभग 1 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। जब एक विशेष विमान ने शाम को 5:30 बजे यमुना नदी के किनारों से उड़ान भरी और वह नदी को पार करता हुआ 15 किलोमीटर का सफर तय कर नैनी जंक्शन के नजदीक उतरा, जो प्रयागराज के बाहरी इलाके में सेंट्रल जेल के नजदीक था। महेश साहू की रिपोर्ट। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज मूवमेंट के साथ।